वेलकम बैक टू प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर्स। आज हमारा क्लास नंबर 4 है एंड आज हमें तीन चीजें सीखना है। रिपल एडिट, रिपल डिलीट और हमारा रोलिंग एडिट टूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस इंपोर्ट कर रखा है, राइट। अगर मैं पैनल को मैक्सिमाइज करके दिखाऊं एंड इफ वी चेक तो देखो ये वीडियोस ऑलमोस्ट सेम ही जगह के हैं, है ना। तो मैं इसका साइज कर देता हूँ छोटा, इसको कर देंगे छोटा। इसके बाद लेट से मुझे शुरू करना है इस वीडियो से। डबल क्लिक जब हम करते हैं वीडियो पे तो वो सोर्स पे ओपन हो जाता है, राइट, पहले बता दिया था। अब सोर्स पे हमें वीडियो दिखाई दे रहा है एंड स्टार्टिंग में ये जो बाइकर्स हैं ये यहाँ पे ऐसे सर्कल कर रहे हैं एंड उसके बाद ये यहाँ से ऐसे गुजरने वाले हैं, ठीक है। तो लेट से कि आई वॉन्ट माई स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ से इन पॉइंट लगा सकता हूँ, मार्क इन और मार्क आउट। आई प्रेस करेंगे तो उसका जो स्टार्ट है वो मार्क हो जाएगा और ये वीडियो मुझे चाहिए लेट से यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही ये बाइक गुजर रहा है टिल हियर, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, वो मार्क आउट हो गया। अब इसमें अगर हमें काम करना है, हम इसको बस ड्रैग करेंगे और यहाँ टाइमलाइन में ड्रॉप करेंगे तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। बन गया, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सीक्वेंस सेटिंग्स अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, दीज आर आवर सीक्वेंस सेटिंग्स। सो फ्रेम साइज इज 2048 बाई 1080, ठीक है। 1920 से थोड़ा ज्यादा है, स्क्वायर पिक्सल्स हैं और 25 fps, ठीक। इसको अभी कर देंगे ओके। तो ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे आ गया और मैं इसको रीनेम भी कर दूंगा। जैसे हम सीक्वेंस बनाते हैं ना, तो उसको रीनेम करना जरूरी है। तो रीनेम कैसे करें सीक्वेंस को, राइट क्लिक ऑन इट एंड हमें ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम, क्लिक ऑन दिस एंड फिर यहाँ से हम इसका नाम दे सकते हैं। तो आई एम गिविंग एडिट क्लास 4, ठीक। तो एक वीडियो फाइल मुझे मिल गया। मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम आउट कर लूंगा। कैसे किया, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील, राइट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट जो दो बाइकर्स है वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाए तो आई विल टेक दिस शॉट। तो चलो मैं इस शॉट को पूरा ही ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। इसको पहले ना हम प्ले करते हैं। तो फर्स्ट बाइक हमें दिखाई दे रहा है, राइट। बाकी उस टाइम में सर्कल कर रहे हैं। फर्स्ट बाइक एग्जिट होगा, हो गया एग्जिट। अब सेकंड बाइक एग्जिट हुआ और कट हुआ तो थर्ड बाइक हमें दिखाई दे रहा है। अब लेट से कि ये जो सेकंड शॉट है ये मुझे चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ रख देते हैं और फिर प्ले करेंगे तो वो वहीं से प्ले होगा जहां तक हमने ट्रिम किया था, ठीक है। पर इसमें जो अभी हमने काम किया ना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। क्यों, फिर से देखो। पहले हमने इसको ट्रिम किया लेट से यहाँ तक, ठीक है, एक स्टेप हुआ। फिर हमने इसको क्लिक करके ऐसे मूव किया, दो स्टेप्स, राइट। तो इसी काम को अगर हम एक बार में कर दे तो हमारा टाइम सेव होगा, राइट। तो इसके लिए जो टूल हमें समझना है दैट इज आवर रिपल एडिट टूल, ठीक है। रिपल एडिट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। यहाँ पे ट्रैक सिलेक्शन मिलता है, उसके नीचे जो मिलता है दैट इज आवर रिपल एडिट टूल। कर्सर को यहाँ रख के क्लिक करके होल्ड करो तो हमें मिल जाएगा रिपल एडिट टूल। इसको सिलेक्ट करो। अब इसको यूज करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड है रिपल, रिपल का मतलब क्या है। जैसे हमें वाटर में रिपल्स दिखाई देते हैं दैट इज डिफरेंट, पर प्रीमियर में अलग है। प्रीमियर में रिपल का मतलब क्या है कि जब हम इसको नॉर्मली ट्रिम करते हैं, ट्रिम करने के बाद अगर हम यहाँ पे हमारे प्ले हेड को रखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना। इफ आई कीप इट हियर एंड प्ले, तो देखो जब तक ये यहाँ पे है स्क्रीन ब्लैक रहेगा, राइट। जब ये नेक्स्ट शॉट पे आता है उसके बाद ही हमें वीडियो दिखाई देता है। तो ये जो चीज यहाँ पे बना है इसको हम क्या कह सकते हैं, गैप कह सकते हैं, कि हमारे शॉट्स के बीच में गैप है। तो ये जो गैप है इस गैप को हम कहते हैं रिपल। आया समझ में। तो रिपल का मतलब कुछ नहीं है, गैप है, राइट। कंट्रोल जेड कर लेंगे तो शॉर्ट का ड्यूरेशन ठीक हो जाएगा। रिपल एडिट टूल ले लो यहाँ से। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे सिलेक्शन टूल के जैसा ही दिखा रहा है, राइट। सिलेक्शन टूल में इसका कलर आता है रेड, इसको यूज कर रहे हैं तो कलर आ रहा है येलो, ठीक। तो ये टूल करेगा क्या कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्शन टूल से हम क्या कर रहे थे, क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहे थे, देखो ये वही चीज कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यूज करें फिर से वही चीज है, पर डिफरेंस क्या होगा कि जब हम सिलेक्शन टूल से ऐसे मूव कर रहे थे तो यहाँ टाइमलाइन में गैप बन रहा था ना। बट यही चीज अगर हम रिपल एडिट से करें
इसको जैसे ही क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, कोई गैप बना? गैप नहीं बना ना। तो हुआ क्या कि जब हमने इसको ऐसे ड्रैग किया, अभी ये जो गैप दिख रहा है ना, क्लिक को रिलीज करने से पहले जैसे ही क्लिक को छोड़ोगे, सॉफ्टवेयर अपने आप उस गैप को फिल कर देगा। कैसे? हमारा ये जो वीडियो है ये देखो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, मूव हुआ ना। इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं कि हमारा जो प्ले हेड है, लेट से इसको मैंने यहां तक रखा, ठीक। अभी यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन टूल से ट्रिम करूंगा, ऑब्वियसली गैप बनेगा और गैप बन के ही रह जाता है। बट इफ आई यूज माई रिपल एडिट टूल, जैसे ही मैं इसको ट्रिम करूंगा, देखो अभी तो हमें गैप दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, पर यहाँ पे गैप बन गया। आया समझ में? तो हमारा ये जो सेकंड वीडियो है, इसका ड्यूरेशन तो छोटा हुआ, पर स्टार्टिंग में कोई गैप नहीं बना। वरएज जब हम ये यूज करते हैं, तो कभी भी किसी भी फाइल को ट्रिम करोगे, वहां पे गैप बनता है और गैप रह जाता है। तो इसके बाद हम इसको ऐसे मूव करते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो इसी चीज को जल्दी करने के लिए हमारे पास जो टूल है, दैट इज रिपल एडिट टूल। जैसे ही इसको ट्रिम करोगे, वो ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा और गैप भी नहीं बनेगा, राइट। अब इसके बाद एक चीज पे आता है, दैट इज आवर रिपल डिलीट, ठीक है। तो ये शॉट मुझे यहां से चाहिए था, तो इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए होगा, तो मैं फिर से जाता हूँ सिलेक्शन टूल पे, इस शॉट को मैं ऐसे क्लिक करके ट्रिम करता हूँ, ठीक है। ट्रिम किया, पर गैप बनाना, राइट। तो इस गैप को हटाने के लिए इसको क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं। इसके लिए एक और तरीका है, कहीं पे अगर गैप है और गैप को हटाना चाहते हो, उस गैप को लेफ्ट क्लिक करके पहले सिलेक्ट करो। जैसे ही सिलेक्ट होगा, उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। उसके बाद हमें क्लिक करना है डिलीट पे। जैसे ही डिलीट प्रेस करोगे ना, गैप हट जाएगा। तो रिपल एडिट टूल का काम ऐसे भी कर सकते हो कि जहां तक ट्रिम करना चाहते हो ट्रिम कर दिया, उसके बाद गैप को सिलेक्ट करो एंड क्लिक करो डिलीट। इसको हम कहते हैं रिपल डिलीट। रिपल डिलीट टूल नहीं है, रिपल डिलीट एक प्रोसेस है। तो रिपल एडिट टूल समझ में आ गया होगा, एंड रिपल डिलीट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके बाद जो चीज हमें समझना है, दैट इज आवर रोलिंग एडिट टूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे बाइकर्स एग्जिट होते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। और ये शॉट थोड़ा सा ज्यादा ट्रिम हो गया, तो लेट्स रिड्यूस दैट लिटिल बिट। मुझे यहां से चाहिए था, तो आई विल जस्ट टेक माई रिपल एडिट टूल और मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 4 बाइकर्स एग्जिट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये शॉट मुझे यहां तक चाहिए, तो मैं जस्ट इसको ऐसे ट्रिम कर दूंगा। अगर वीडियो के बाद और कोई वीडियो नहीं है, तो ये जो टूल है ना, रिपल एडिट टूल, ये बिल्कुल सिलेक्शन टूल के जैसा ही काम करेगा, ठीक। इसके बाद लेट्स से दैट वी आर टेकिंग दिस शॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें कैमरा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। कैमरा धीरे धीरे पास जा रहा है, और उसके बाद ये जो बाइकर्स हैं ये फिर आगे की तरफ जा रहा है। तो आई विल सिलेक्ट दिस शॉट एंड इस शॉट को ना डायरेक्टली ले आते हैं, यहाँ पूरा ही ड्रैग कर लिया हमने, ठीक। अब ऑब्वियसली ये जो स्टिल पार्ट है, जब तक ये कैमरा मूव हो रहा है और ये बाइकर्स यहाँ पे फिक्स्ड है, ये पार्ट मुझे हटाना होगा, है ना। क्यों? बिकॉज प्रीवियस शॉट में हम देख रहे थे कि ये लोग मोशन में है, तो अचानक से इनको ऐसे यहाँ पे स्टेशनरी नहीं दिखा सकते। तो अब हमारे इस टूल को ले लेते हैं, राइट, रोलिंग एडिट। तो इस टूल को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि देखो जहां पे हमारे वीडियोस चेंज हो रहे हैं, राइट, वहां पे बीच में ये एक छोटा सा लाइन आता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? कट। कट मतलब जहां पे हमारा शॉट चेंज होता है या फिर कैमरा स्विच होता है। तो सेम तरीके से ये जो टूल है, इसके मदद से क्या होगा कि हमारे शॉट्स के बीच में, या फिर जैसे हम क्लिप्स कहते हैं, हमारे क्लिप्स के बीच में ये जो कट है, कट का जो पोजीशन है कि कट कहाँ पे होना है, वो चेंज होगा, पर हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ रखूं और मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूं, तो मैंने क्लिक किया, अब देखो मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो वीडियो है ये हमने पूरा लाया था ना, तो इस वीडियो में इसके आगे तो और कुछ नहीं है ना। टोटल वीडियो हमने लाया था, तो जितना है इतना ही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट में ड्रैग करूं, नहीं होगा। पर अगर मैं राइट साइड में ड्रैग करूं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। और हमें ऊपर प्रोग्राम विंडो में देखो दो स्क्रीन्स दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो लेफ्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्रीवियस शॉट है, जैसे 3 शॉट्स है ना, तो जो बीच वाला शॉट है उसका लास्ट फ्रेम, और राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो है हमारे लास्ट शॉट का फर्स्ट फ्रेम। तो जैसे हम कहते हैं एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड, तो इन क्लिप्स के जो फ्रेम्स हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। मिडिल वाले क्लिप का लास्ट फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है ऊपर, जहां पे ड्यूरेशन आ रहा है देखो 710, और जो थर्ड क्लिप है वो हमें दिखाई दे रहा है राइट साइड में, जिसका ड्यूरेशन है 24, ठीक है।
तो इससे जब मैं मूव कर रहा हूँ क्या मूव हो रहा है, कट, कि कहाँ पे वो क्लिप एंड होना है और कहाँ पे सेकंड वाला स्टार्ट होना है। तो अभी अगर मैं इसको रिलीज करूँ, हमारा जो कट है वो मूव हो गया, तो हमारे बीच वाले क्लिप का ड्यूरेशन पहले छोटा था ना, पर इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। अभी अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखो ये एंड हुआ जैसा एंड हो रहा था, हमें यहाँ पे 2 बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि इस शॉट को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया था, राइट, पर ये देखो अभी भी एंड तक जाएगा। इसके बाद ये स्विच हुआ थर्ड शॉट में। तो हुआ क्या कि जब हमने इसको यूज किया यहाँ पे, जो कट है, जैसे देखो ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये बताता है कि हमारा कट पहले कहाँ पे था, और जब हम इसको ऐसे मूव करते हैं तो हमें ऊपर में पता चलता है कि जो हमारा फर्स्ट शॉट है वो कहाँ पे एंड होने वाला है, और जो हमारा सेकंड शॉट है वो कहाँ पे शुरू होने वाला है, राइट। ये सुन के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट एक बार अगर समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। तो इसको अगर मैं मूव करके रख दूंगा तो देखो इसका ड्यूरेशन चेंज हो गया, एक बाइकर गया, पर देखो ये जल्दी कट होगा, है ना। लास्ट टाइम क्या था, ये जो सेकंड वाला बाइकर है ये जाने के बाद मैंने कट लगाया था, ठीक। और इसको प्ले करेंगे तो ये भी थोड़ा आगे से जाके स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही हमने इस टूल को यूज किया, इनका जो कट था वो मूव हो गया, तो हमें ये यहाँ पे चाहिए था, सो लेट्स कीप इट हियर। जैसे ये एग्जिट होगा देखो कट हो जाएगा, हो गया। फिर सेकंड शॉट आ गया हमारा, अब ये शॉट कहाँ तक चाहिए था, यहाँ तक, राइट। तो इसको पकड़ के ऐसे यहाँ तक रख देंगे, है ना। अब इजी लग रहा है। तो इसके मदद से हमारा जो कट है, कट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं पूरे ड्यूरेशन को चेंज किए बिना। बिकॉज नॉर्मली अगर हमें ये करना होता तो हम क्या करते, इसको ऐसे रखते, इसको देखते, इसका ड्यूरेशन ऐसे चेंज करते, उसके बाद इसको वापस लगाते। पर यही चीज एक टूल के मदद से हो रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है, राइट। अभी जो थर्ड शॉट है ये मुझे शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने बताया मोशन में दिखाना है, तो आई विल टेक द रिपल एडिट, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है, ट्रिम हो गया, गैप नहीं बना। अब प्ले करेंगे देखो, ठीक। अब जैसे ये लास्ट कैरेक्टर यहाँ से जाने वाला है, मैं चाहता हूं कि ये शॉट यहाँ पे एंड हो जाए, तो आई विल ट्रिम दिस टिल हियर। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक शॉट है फॉर द सेम कैरेक्टर, सो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ले लूंगा एंड दिस इज गुड इनफ। जैसे ही वो एग्जिट करेगा फ्रेम से, इसको क्लोज कर देंगे एंड जस्ट ड्रैग इट हियर। तो अगर हम इसको प्ले करें, कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अब ऑटोमेटिकली हम इसी कैरेक्टर को देखने वाले हैं दूसरे एंगल से, ये देखो, ठीक। तो अगर हम इसको एक बार स्टार्टिंग से प्ले करें तो जो हमने एडिट किया है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो पैनल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बता दिया था, टिल्डा यूज करना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट बाइकर दिखाई दे रहा है, राइट, ये एग्जिट करेगा, उसके बाद सेकंड, फिर ये शॉट कट हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो हमारा वीडियो हल्का सा स्लो मोशन में ही है ना। जो प्रॉपर स्पीड होता है वो ये नहीं है। कट हुआ, सेकंड शॉट, थर्ड बाइकर और फोर्थ, जैसे ये एग्जिट होगा फिर से कट होगा, राइट। फोर्थ शॉट, डिफरेंट एंगल, फिनिश्ड। समझ में आया। तो आई होप आज की क्लास में जो चीजें हमने सीखा, रिपल डिलीट, रिपल एडिट और रोलिंग एडिट, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। इन टूल्स के मदद से अब क्या होगा, एडिटिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।